नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक सुभाष चौधरी। आज उनके निवास पर पहुंचे। कल पंचायत बुलाई है सांची ग्रीन में। आइए जानते हैं किस लिए पंचायत बुलाई है, क्योंकि अगला जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, ये जानने के लिए आए हैं आज उनके निवास पर। चौधरी साहब, कल पंचायत बुला लिया आपने सांची ग्रीन में, ये बताइए कि क्या फैसला लेने वाले हैं आप? भूटानी जी धन्यवाद। पहले तो आप काफ़ी दिन में आए हो। कल 200-250 लोग आपस में बैठ के चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी पार्टी में ना होने से तो चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है। वो चर्चा यही होगी कि चुनाव लड़ना है, किस प्रकार लड़ना है, क्या रूपरेखा बनानी है। वो 200-250 लोग, जो 300 लोग, 200-250, बड़ी नहीं मीटिंग बुलाई समझो, तो उसमें कल चर्चा हो जाएगी। चुनाव की तैयारी भी हो जाएंगी। अगर साथियों ने सब ने मिल के कहा कि चुनाव लड़ो, कैसे ही लड़ो, वो कल तैयारी हो जाएंगी। तैयारी में तो लगी रहे, क्योंकि जो राजनीति से जुड़े हुए हैं सभी लोग जानना चाहते हैं कि सुभाष चौधरी का अगला कदम क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से आपके लिए दरवाजे बंद हैं, और कांग्रेस में आप जान सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल है, जिनके साथ आपका 36 का आंकड़ा रहता है। तो कौन सी ऐसी पार्टी आपकी नज़र में है, या कौन सी ऐसी पार्टी का आपके पास ऑफर आ रहा है जो आपको ये कह रहे हो कि हमारी पार्टी में आपके लिए दरवाजे खुले हैं? आपने दो बात कह दी। बीजेपी में एंट्री नहीं है, ये बात ठीक है, मैंने बीजेपी छोड़ी है। लेकिन बीजेपी या कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है कि लोगों बीजेपी में मेरी चर्चा है लोगों से, मेरी नहीं। हाईकमांड चर्चा कर रही है भाई कैसे किया जाएगा। कोई ये कहते मंगला की टिकट नहीं कटती। मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जिन्होंने अडवाणी जी की टिकट काट दी, उस जनता से मैं पूछ रहा हूँ। तो मंगला जी तो बेचारे कहीं शायद गिनती भी ना होगी। तो इसलिए ये भी कह देना कि बीजेपी में किसी की टिकट ना कटेगी, आपको सब ध्यान होगा हमसे ज़्यादा। अमित शाह जी ने बुला के जो कैंडिडेट जीतने वाले थे 14-19 में, वो सब घर से बुलाए के भेजे, चाहे वो किसी पार्टी से थे, उन्होंने चुनाव लड़ाया। अब आ जाओ, आपने एक बढ़िया बात कही, कांग्रेस में करण सिंह दलाल बैठे। करण सिंह दलाल के यहाँ है ही कांग्रेस, या कांग्रेस करण सिंह दलाल, इसलिए आपने ये कह दिया। कोई बपौती थोड़ी है। आपको ध्यान होगा राव नरसिंहा राव की टिकट कटी थी, तो कहीं पैमाना है राव नरसिंहा राव का, करण दलाल का। टिकट तो रात को कट जाती है, पता लगेगा ही। तो दलाल की ना कोई बपौती है कांग्रेस। और सबसे पहले मुझे जो लगता है वो 90% ना करीब तय है कि दलाल की टिकट कटेगी। और मान लो मैं ये सोच रहा हूँ कांग्रेस में जाऊँ, सोच रहा हूँ, तो आधी तो टिकट वाली वैसे ही कट जाएगी जाते ही। तो ये भूटानी जी जो आप कह रहे हो, वो राजनीति प्रश्न तो ठीक है, लेकिन मेरा मत है किसी की टिकट कब कट जाए, कब किसको मिल जाए, ये मेरा अलग मत है। अच्छा, इसका आपका कहने का अर्थ ये है कि आप भाजपा में भी जा सकते हो, कांग्रेस में भी जा सकते हो, अगर आपका मन ठुकेगा? मुझे जो पार्टी टिकट देगी, भाजपा या कांग्रेस, उससे चुनाव लड़ूंगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को टिकट देगी। आपने लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर की खुल के मुखालफत की थी, और महेंद्र प्रताप की आपने मदद की थी कांग्रेस प्रत्याशी की। मैं कब कह रहा हूँ मैंने कृष्णपाल गुर्जर की खिलाफत ना करी। मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने चौधरी महेंद्र प्रताप कांग्रेस प्रत्याशी की मदद नहीं करी। मैंने पार्टी में था बीजेपी में, मैंने मदद करी, क्योंकि मेरा मतभेद पार्टी से नहीं है। मेरा मतभेद जब मुख्यमंत्री की स्टेज पर आया तो मेरा मतभेद कृष्णपाल गुर्जर, तीनों विधायक पलवल, हतीन, होडल, उनसे ये था कि हमारे जैसे कि वहाँ अगर कोई भी अनहोनी होती है तो उनके जिम्मेवार ये लोग हैं। इसलिए मैंने चौधरी महेंद्र प्रताप की मदद करी। और क्यों देगी ये तो आपका सवाल ठीक है, देगी तो दे दो, ना दे मत दो।
मैं जा थोड़ी रहा हूँ उनसे मांगने, मैं नहीं जा रहा। हाँ, कांग्रेस में मैं बीजेपी से टिकट मांगने नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की टिकट कब कहाँ कटेगी ये कह रहा हूँ। टिकट कटेगी तो कोई बात नहीं, टिकट कट भी सकती है, लेकिन टिकट कटेगी तो बटेगी किस में? आप पे फिर भी नहीं जाएगी, क्योंकि और दावेदार बहुत है बीजेपी में। चलो, बीजेपी के जो दावेदार है आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं भी बीजेपी में ही तो हूँ अब तक। बीजेपी में मंगला जी की ये लगता है कि जो अभी सुनने में आ रहा थोड़ी घनी मजबूती उसी में है। जब बीजेपी काटेगी, वरिष्ठ एमएलए कौन है, कौन हारेगा, कौन इसमें गंदगी है पार्टी में, तो हाईकमांड काट देगी वो, उसमें कोई भी हो। सुभाष चौधरी 2009 में इनेलो की टिकट पे जीते थे, तब जितने मजबूत थे आज उतने ही कमज़ोर हैं, क्योंकि आपके परिवार में ही 3 टिकट के दावेदार हैं। महेंद्र भडाना भी शामिल हो गए आप दावेदारी में, और पवन भडाना तो है ही हैं, और आप अपनी दावेदारी जता ही रहे हैं। ना, आपका बढ़िया अच्छा सवाल है। आपको ध्यान होगा जब भी हम 3 लोग टिकट मांगेंगे, 4 थे, बल्कि आप एक घटा रहे हो। मैं इसलिए घटा रहा हूँ, अभी चर्चा में नहीं आए उदयवीर जी। हाँ, नहीं, पहले उस समय 4 थे हम। अच्छा, चारों ने एक फैसला हो गया, चौटाला साहब ने कर दिया, परिवार ने कर लिया कि सुभाष चौधरी चुनाव लड़ेगा। मेरे को लड़ा दिया परिवार ने भी। पार्टी हाईकमान जब उस समय चौटाला साहब थे, मैं लोकदल में था। महेंद्र भडाना का भी मैंने इंटरव्यू लिया, उनका ये कहना था कि हम तीनों अलग अलग तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन सुभाष चौधरी के दिशा निर्देश पे ही कर रहे हैं। हम सब एक हैं, आखिर में एक ही चुनाव लड़ेगा, एक ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। सुभाष चौधरी भी चुनाव लड़ेंगे तो हम सुभाष चौधरी के साथ जाएंगे। चलो, बड़ी अच्छी बात है ये तो। फिर आप मान के परिवार में कोई वो नहीं है टूट फूट, टिकट मांग रहे, चाहे एक लड़ेगा जहाँ टिकट मिलेगी। महेंद्र भडाना कह रहे तो अपनी अच्छी बात कह रहे हैं महेंद्र भडाना, उसको हम भी तायद कर देते हैं। लेकिन अनौपचारिक रूप से एक बात और भी उन्होंने कही थी कि सुभाष चौधरी हमारे जो ताऊ हैं वो जल्दबाजी कर गए, भारतीय जनता पार्टी ना छोड़ते, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ उनको पार्टी की टिकट मैं दिलवा के लाता। नहीं, वो दिलवा के लाता, अब फिर बड़ा सवाल है। फिर भटानी जी, हो सकता है वो दिलवा तो ना छोड़तो तो मुझे टिकट मिलती। बिल्कुल ठीक है, मेरी दावेदारी, मेहर मंगला जी बाकी दावेदार भी ना रहते, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अरे मैं तो बिना बीजेपी भी कह रहा हूँ कि किसको टिकट मिल जाए, कब मिल जाए, किसकी कट जाए, कब। आपको ध्यान होगा सन 86 में चौधरी लाल देवीलाल ने घर सो रहे थे लोग, वो बुलाए, टिकट दे दिए, एमएलए बने। तो हम तो जाग भी रहे हैं, एमएलए बन भी लिए, और वजूद भी आपके आशीर्वाद से शहर में, ज़िले में। आप कह रहे हो करण सिंह दलाल की टिकट कट भी सकती है, वो तो बड़े जोर शोर से हरियाणा मांगे हिसाब, हाँ, भाजपा सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। 5 तारीख को मरावड़ धर्मशाला में उनका कार्यकर्ता सम्मेलन भी है, सारा कुछ उनकी देख रेख में हो रहा है। और तो और 36 का आंकड़ा था उनका हर्ष कुमार के साथ, उनको भी अपने साथ मिला लिया उन्होंने। नहीं, चौधरी हर्ष तो महेंद्र प्रताप ने मिला लिए थे। नहीं, अभी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, एक तरफ करण दलाल का फोटो था, दूसरी तरफ हर्ष कुमार का। नहीं, चलो, बड़ी अच्छी बात है। चौधरी हर्ष कुमार को भी जाना था, हमें भी जाना था। चौधरी हर्ष कुमार दलाल साहब के साथ मिल जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं कब कह रहा हूँ मेरा दलाल से 36 का आंकड़ा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन पार्टी किसी की जागीर नहीं है, नंबे दलाल की ना किसी और की। टिकट किसकी कब कट जाएगी, कोई दलाल के पट्टे लिख रही है टिकट। आप ये देख लेना, ज़्यादा दिन ज्वाइन करूँगा, आप ही आके पूछोगे चौधरी साहब क्या हालचाल मचा दी है आपने। आप करण सिंह दलाल और दीपक मंगला, उनको दोनों को डी कंपनी कहते हो, लेकिन ये भी कहते हो कि दीपक मंगला ने, उनके समर्थकों ने काफ़ी लूट मचाई है, करण सिंह दलाल ने नई लूट मचाई थी पलवल में। आप कैसे कह रहे हो? हाँ, ये तो मैं अब भी कह रहा हूँ, जब भी कह रहा था। मंगला विधायक जी ने वो काम कर दिया जो ठीक बात है, दलाल साहब ने नहीं करा। मंगला साहब की दुकान खुल गई तहसील में, मंगला साहब की दुकान खुल गई थानों में, मंगला दुकान खुल गई डीसी कार्यालय, एसपी कार्यालय तक, और कोई जितने भी वो है महकमे, सब में इनने दुकान चला दी। तहसील है तो भूल गए जहाँ से रोज़ रात को नोट बोरी भर के आवे। लेकिन ये ठीक बात मैंने अब भी कहा, पहले भी कह रहा हूँ, दलाल साहब के समय में दलाल साहब खुद ने ये छोटे कामों में उनकी इंटरफेरेंस नहीं थी, पैसे लेने देने के मामले में। यहाँ
बाकी अभी अभी कोई बात हुई है आपकी? किससे? हाँ, डी कंपनी का कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना डी कंपनी तो दोनों हैं, भगवान की देन है, दोनों ही आपको पता है, जो मैं कहता आया हूँ। दुनिया इन्होंने रुपया तो लूटा है। अभी कोई बात हुई है करण सिंह दलाल के साथ भी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर, ना होने को? कोई दलाल इज द लीडर ऑफ माई, या कांग्रेस का बड़ा सीनियर आदमी है दलाल, जिससे मैं ये कहूँ कि मुझे मिला दे, या वो कोई दातार है मेरा। अगर हमें टिकट ही मांगनी है, हुड्डा साहब से मांगेंगे, टिकट मांगिए दिल्ली में हाई कमांड बैठी है, उनसे मांगेंगे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो हर्ष कुमार, और मैंने भी जाना था कांग्रेस में, तो हर्ष कुमार तो शामिल हो गए, आप इंतजार कर रहे हो अपने समर्थकों की? आएगी मैं, मेरा कोई भगदड़ थोड़ी है, मेरा ऐसा कोई भगदड़ नहीं है कि मैं टिकट के पीछे डोल रहा हूँ। नहीं तो मैं डोलता बहुत बुरी तरह। मैं तो घर बैठा हूँ, कहीं तो मिलूँ ना मिलूँ, यहाँ एक आधा आदमी। अच्छा, आपके समर्थक क्या चाहते हैं? मेरे साथ समर्थक कल बताएंगे क्या चाह। नहीं, कल आइडिया लग गया होगा आपको, आपने फोन ऑन किए? फोनों पे बात हो रही है, बन के आएंगे, अपनी बात रखेंगे। समर्थक अगर आपको ये कहते हैं कि इनेलो ज्वाइन कर लो, पुरानी पार्टी है आपकी, 2009 में विधायक रहे थे, तो क्या रहेगा आप? क्योंकि इनेलो और बसपा का समझौता भी हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, कल फैसला भुटानी जी आप भी हो गए। चुनाव लड़ने की कहेंगे आज़ाद, तो चुनाव लड़ूंगा, टिकट मांगूंगा पहले तो। और मान लो लोग समर्थन कल क्या देना चाहेंगे, वो तो लोगों की बात है। लोग कह कुछ रहे करें कुछ है, मैं तो कल पूछूंगा ना आगे आमने सामने कि बताओ भाई क्या करना है। नहीं, आपके समर्थक ये भी कहते हैं कि सुभाष चौधरी बड़ी कन्फ्यूज्ड पॉलिटिक्स करते हैं, यानी कि उनका कोई तय नहीं है कि करेंगे क्या। आपने पहले भी ये सवाल करो, मेरी अगर हम ही कंफ्यूज हैं या शहर में, तो मुझे तो ना, फिर तो इनके जिनके आप पहले नाम ले रहे हैं, इनके तो बल्ब ही उड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। मैं किस लिए कंफ्यूज हूँ? मैं ये कंफ्यूज इसलिए कहना पूछना चाह रहे हो आप, या कन्फर्म मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ, चुनाव किससे लड़ूंगा यही तो है, ये कल तय हो जाएगा। अच्छा, कल ये तय बिल्कुल तय हो जाएगा? किसी पार्टी से लड़ सकते हो, या निर्दलीय लड़ सकते हो, या घर बैठ सकते हो? हाँ, घर भी अगर लोग कहेंगे आराम कर लेंगे। मैं कोई, मुझे लूटना नहीं जैसे लुटेरे हैं, मुझे कोई लूटना है क्या? आप बताओ, जीवन में मुझे 10 रुपये का दाग हो। आपके समर्थक ये भी कह रहे हैं कि 2019 में चुनाव न लड़के सुभाष चौधरी ने बड़ी भारी गलती की थी। हाँ, कहते हैं, दीपक मंगला के साथ रहे थे। बिल्कुल लोग कहते हैं, और उसका हमें आज खाजमाना वो हरजाना भुगतना पड़ रहा है। विधायक ने, मंगला जी ने जो आम काम है जो कर रहे हैं, उन कामों में बट्टे लग रहे हैं। सड़क बनाई, पंचवटी रोड आपने देखा होगा, आज भी 1-1 फुट वो बीच रोड में वो खड़े हैं सीवर, और टूट भी गई। लालच है ऐसे बेंचों अधिकारियों पर, उस एमएलए पे जो उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे, खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए। संजय गुर्जर ने कल दौरा किया था ई रिक्शा पर पंचवटी रोड का, जिसका आपको आपका ये बैठा है, कोई ड्रामा करवाओ, ये आपका काम है, मेरा नहीं। संजय गुर्जर करो, करण दलाल करो, और कोई मंगला जी तो लगी रहे और ड्रामा में कोई करो, वो अलग चीज़ है। लेकिन शहर का पलवल कॉन्स्टेंसी का भट्टा बैठाने में विधायक मंगला ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान, मैं और तो क्या कहूँ, शब्द नहीं है, लेकिन ऐसे एमएलए को मैं तो ये लगता हूँ, अब भी कोई अगर वो कहता है कि मंगला आप ये वोट दे दो, भाई उनके भी भगवान ही मालिक है उन वोटरों का। अगर कल आपके समर्थक सांची ग्रीन में ये कह देते हैं सब कांग्रेस में ही चले जाओ, वही ठीक रहेगा, तो आप कांग्रेस में चले जाओगे? टिकट को तो कन्फर्म नहीं करेंगे? बिल्कुल चला जाऊँ, बिना टिकट कन्फर्म किए? हाँ, बिना टिकट कन्फर्म में चला जाऊँगा। और टिकट मिलेगी करण सिंह दलाल को अगर, तो आप उनके साथ रहोगे? उस समय बताएगा। नहीं, जब कांग्रेस में होंगे तो आप हाँ, मैं रहूँगा तो कांग्रेस में, जब मैं रहूँगा, जब भी साथ रहूँगा। सवाल आपका बड़ा अच्छा है, बड़ा आग में बहुत पहले पूछ रहे हो आप कि करण दलाल को, अरे करण दलाल टिकट मिलेगी जब भी साथ रहूँगा। अच्छा, अगर आप कांग्रेस में चले गए तो आपको टिकट मिलेगी, ऐसा भरोसा आपको है? मैं तो टिकट, चुनाव लड़ूंगा कांग्रेस से, टिकट मिलेगी। लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि लगातार तीसरी बार नायब सिंह का सरकार आ रही है, और गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में कह भी गए थे। भुटानी जी, खट्टर साहब ने नारा दिया था 75 पार,
मैं इस जनता से ये कहता था अपने ज़िले की से, हालांकि मैंने ही 3 MLA बनाई, बाद में मन गए 75, ये आधे पे आ जाओ भी बहुत है, और वही हुआ 40 पाए न। बीजेपी तो सूंघेगी कि मेरी सीट कौन सी निकलेगी, तो जब भी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीजेपी बहुत टिकट बदलेगी, बहुत नए चेहरों को भी दे सकती है। हालांकि ना भी मेरा बीजेपी में कोई रोल है, लेकिन मैं तो अपने क्यास लगा रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी धरातल पे बहुत कमज़ोर है। उस धरातल को उठाने के लिए वो किसी की भी टिकट काट सके और किसी का भी को भी कहीं से चुनाव लड़ा सकती है। आखिरी सवाल ये है कि 5 तारीख को करण सिंह दलाल का भी कार्यकर्ता सम्मेलन है। उनका दावा है कि एक सैलाब आ जाएगा, बहुत लोग ज्वाइनिंग करेंगे। आपके जो पुराने साथी हैं, कवर रमेश कुमार नगर परिषद के चुनाव में आपके साथ रहते हैं, वो जा रहे हैं उनके साथ, देवीचरण मंगला जा रहे हैं, और तुहिराम भारद्वाज जी भी जा रहे हैं, और भी अनेकों ऐसे नाम हैं जो जा रहे हैं करण सिंह दलाल के पास। बड़ी अच्छी बात है। अगर दलाल इस शहर में दोबारा सैलाब ले आवे तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस शहर का, इस ज़िले का भट्टा ही बैठ जाएगा। सैलाब आप कैसे किसको सैलाब कहो, चाहे देवीलाल के सन 86 में आया था, आपने देखा होगा सैलाब। उसके बाद कहाँ हरियाणा में कांग्रेस वो आया सैलाब। तो दलाल इकट्ठे कर लो, कोई भी साथी जाओ, चाहे हमारे प्रधान जी रमेश जाओ, चाहे मंगला जी जाओ, चाहे और कोई जाओ, या वो तो सबका काम है अपना, कहीं जाओ कहीं आओ। आत्मघाती कदम है क्या ये रमेश कुमार वगैरह ये जैसे जा रहे हैं? नहीं, आत्मघाती तो मैं नहीं कह सकता, जा रहे होंगे। एक चीज़ और रहेगी, वैसे मैं सुनता हूँ ना, कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में जो चर्चा है, जैसे कहते हैं कि 2 बार के MLA को हारे नहीं देगी, एक और चर्चा नहीं, जो एक बार भी हारा और 20,000 से ऊपर आ रहा है उसको भी टिकट ना देगी। जो टिकटों को जेब में लिए डोले हैं, दलाल साहब की टिकट जेब में ही, MP की जेब में ही ना। लोग कहते थे हुक्का पे, जब भी मैं क्षेत्र में जावे, आप भी कहते थे दलाल साहब की टिकट फाइनल है। मैं कभी नहीं कही, मैं क्यों कहूँगा, मुझे पता राजनीतिक टिकट जब तक मिंटगोला वाली बात है, जब तक घोड़ी पान उतर जाए तब तक कहाँ नहीं जा सकता। मैंने ये कह रहा हूँ कि ये भी एक पॉलिसी हो सकती है कांग्रेस की, जो 20,000 से ज़्यादा वोटों से आ रहा हो उसकी टिकट अभी काट दे, तो आ गए दलाल साहब का नंबर ना आ गया में। पर नंबर उसमें आपका भी नहीं आएगा, आप भी तो उनसे ज़्यादा वोटों से आ रहे थे। नहीं, मैं किससे आ रहा हूँ? तीसरे नंबर पे आते। मैं चुनाव ही ना लड़ा पिछले 2014 में ना। 14 कौन गिनेगा, अब ताज़ा 19 और 24 गिनेंगे, 2000 उसे नहीं गिन रहे। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व विधायक सुभाष चौधरी, बेदाग और साफ छवि के नेता हैं, अपने कटु शब्दों के लिए जाने जाते हैं, और जो कहते हैं मुंह पर होता है वो अंदर होता है, भीतर मन में होता है। आपने उनकी बातों को सुना। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि आप ही के भरोसे हमारा चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।